नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, फिर परसेंटेज, और अभी आपका स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो चैप्टर में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बदला है, तो परसेंटेज में भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बदला, और प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया जिनमें से कि 339 प्रश्न को हल करके बदला, और टाइप 2 भी मैंने कंप्लीट किया, और टाइप 3 भी मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। ये सारा चीज़ मैंने क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक बुक मैंने खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, नवीन अंक गणित का। क्लियर है? और ये पूरे बुक इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा आपका टाइप 4। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न अगर आप अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं तो सभी प्रश्न को जो कि दबोच दीजिएगा, क्योंकि टाइप 4 है इसलिए एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझिए। देखिए क्या कहता है, कहता 5 अंडों का क्रय मूल्य जो है कि 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है, तो इसमें ... प्रतिशत लाभ होता है। कहता है इसमें कितने प्रतिशत जो कि लाभ होता है ये बताना। सबसे पहली बात कि अगर मैं बेसिक तरीके से इसको बनाऊँ तो देखिए सबसे पहला कंडीशन कहता है 5 अंडों का क्रय मूल्य को CP से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता है 5 CP। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 अंडों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 5 अंडा 5 CP लिख दिया, और 4 अंडों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिख दिया 4, और विक्रय मूल्य को SP से दिखा दे, ठीक है। सेलिंग प्राइस SP, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, तो SP से डिनोट किया। तो यहाँ पे क्या बोला समझिए, कहता 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है। समान का मतलब होता है साथों बैलेंस में, यानी कि बराबर है। तो चलिए इसको मैं बैलेंस में कर देता, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कहते हैं कितने प्रतिशत लाभ हुआ, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब सबसे पहली बात ये बराबर के जो सिंबल है इसको हटाना है, इसको रेशियो में जो कि प्रकट करना है। तो रेशियो में प्रकट करने के लिए देखिए एक तरीका और मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे पूरे बेसिके से बना देता हूँ। तो साथियों जब गुना में रहता है, जब ये दोनों आपस में गुना है तो गुना से कहाँ जाता है, भाग में। ये इतना तो पता होना चाहिए आपको। तो मैं अगर इस प्रकार से बोलूँ कि इस SP को इधर ला लीजिएगा तो हो जाएगा CP/SP। समझिए, उसके बाद मैं फटाक से बनाऊंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। पहले समझने के लिए तो मैं कह सकता हूँ CP/SP हो जाएगा। ये वाला SP को इधर भेज दिया तो गुना से भाग में आएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। CP/SP उसी प्रकार से ऊपर में बचेगा 4, और ये जो यहाँ पे 5 जो आपका CP है, तो ये 5 आपका चल जाएगा नीचे। बोलिए आप संतुष्ट है यहाँ तक? में बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका CP/SP। अब CP/SP को ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि CP/SP, मैं बोल सकता हूँ CP/SP। क्लियर है? अब CP/SP के बराबर क्या है, ये है आपका बैलेंस में कह सकता है 4/5, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। अर्थात CP आपका है 4 और SP आपका है 5, ये बोला। लेकिन साथ आपको इतना तामझाम नहीं लगाना है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि CP आपका इस प्रकार से आपका 4 हो जाएगा, SP आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। CP 4 SP क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान में रखना। अभी मैं आपको बताऊँगा, तरीका बताऊँगा, पहले इसको समझिएगा, है ना। रेशियो में प्रकट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, CP के बराबर क्या है SP, तो यहाँ पे CP के बराबर यहाँ देखिए 4 है, और SP के बराबर क्या है 5 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, CP कर सकते हैं 4 और SP कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, इस प्रकार से, यानी कि 4/5 ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं बोलना, अब डायरेक्ट बोलना है, समझिएगा मेरी बात को। क्या बोलना है कि यहाँ पे CP और SP आपस में आपका बैलेंस है, ठीक है। तो साथियों जो आपका SP है, यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य बना देना, और जो आपका क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य आपको बना देना, तो फटाक से आंसर जो कि आ जाएगा। तो यानी कि रेशियो में प्रकट हो जाएगा। तो 5 अंडा का ये दिया क्रय मूल्य, तो इसको विक्रय मूल्य के जगह पे लिख दीजिए, और 4 अंडों का दिया विक्रय मूल्य, तो इसको 4 लिख लीजिए क्रय मूल्य। क्योंकि आपस में समान है तो उल्टा पुल्टी होगा, पलटने वाला सिस्टम होगा, जैसे कभी हमने बतलाया बेसिक तरीके से, होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट पहले से पलट करके लिख लीजिए। तो ये हो गया 4/5। बोलिए यहाँ तक संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। अब आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो बोलिए 4 रुपया क्रय मूल्य, 4 रुपये में खरीदा कोई वस्तु को और बेच दिया कहता है 5 रुपया में, तो 1 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। किससे लाभ हुआ, 4 से लाभ हुआ। जिससे लाभ होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 4 को यहाँ पे नीचे लिख लिया, और हमें ज्ञात करना प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। बोलिए संतुष्ट है यहाँ तक, बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट है तो इसको 4 से घटा दीजिए, 25 बनवे, तो 25% आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न, और इसको समझिएगा। तो एक व्यक्ति जो कि 60 कुर्सियाँ बेचता है, क्लियर है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया 60 रुपया,
कहता तो उसे जो कि 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो कि लाभ होता है। कहता 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। जिस लेन देन में लाभ का प्रतिशत क्या है, लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। तो सातों आपका जो एसपी दिया गया 60 रुपया दिया गया, समझिए मेरी बात को, ये 60 कुर्सियाँ बेचता है तो 60 आपका क्या है एसपी है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 60 एसपी हो गया। और कहता कि 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, कहता 10 को जो कुर्सी बेचा है ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी कि 10 कुर्सी जो बेचा गया वही आपका लाभ है, प्रॉफिट बोल दिया गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट जो एसपी है वही प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपका 10 हुआ है ना। तो कहता है इस लेन देन में लाभ प्रतिशत, तो सातों पहले सीपी पता करना है ना कि क्या सीपी होगा। अब देखिए 10% लाभ हुआ, यानी 10 रुपया लाभ हुआ है, तब जाकर के 60 रुपया में बेचा गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी होगा कितना 50 होगा ना, होगा बिल्कुल होगा। सीपी कैसे ज्ञात करते हैं, सीपी का फॉर्मूला है, यानी क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आता है विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्या आता है प्रॉफिट होता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो 60 में से 10 रुपया गया तो बचा 85 रुपया ना, जाहिर सी बात है साथियों 10 रुपया लाभ कमाया है तो और 60 रुपया में बेचा गया है, तो उसका खरीद कितना होगा 50 में खरीदा तभी ना 60 में बेचेगा तो 10 लाभ होगा, तो ऐसे भी बता सकते हैं बिल्कुल। तो सीपी आपका है 50, क्लियर है। तो यहाँ पे लेन देन में लाभ पूछा, लाभ कितना हो रहा है 10 लाभ हो रहा है, लाभ किससे होगा क्रय मूल्य से होगा, क्लियर ध्यान में रखना। तो क्रय मूल्य को नीचे रखना है, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल। अब 50 दूना कह सकता हूँ और 10 दूना 20, तो 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 नंबर कहता है कि 24 पेनों का क्रय मूल्य जो है कि 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वही वाला सिस्टम आ गया ना, यानी कि आपका 24 पेन का सीपी दिया गया और बराबर का दिया गया 18 पेन के एसपी का दिया गया, एसपी का दिया, इस प्रकार से बोला ना। हम बोले कि सातों अगर ऐसा रहे तो सीपी रेशियो अगर एसपी की बात किया जाए तो सीपी के बराबर 18 है, और इसको छोटा कीजिएगा तो कटा लीजिए ना, ये छोटे से कटा दीजिए, छोटे 18 छोटों के 24 बराबर बराबर कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए मुझे इस प्रकार से। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी के बराबर 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 3, और एसपी के बराबर कितना साथियों यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, कोई दिक्कत नहीं। तो खरीदा 3 रुपये में बेचा 4 रुपये में, एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, किससे प्रॉफिट हो रहा है 3 से, तो 3 को नीचे रखना, यानी कि क्रय मूल्य को नीचे रखना, प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना कर देना। अब 33 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 33.33% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आपका बन जाएगा। देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर भी आपका तो सेम है ना, तो जैसा ये 4 नंबर भी वही है, 24 है और 18, यानी कि 3 और 4 जो है ना साथियों आपका सेम क्वेश्चन है, क्लियर। तो जैसा 3 बना है वैसे आपका 4 भी बन जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए और इसको समझिए। कहते यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कहता है 12 मेजों का क्रय मूल्य सीपी जो 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये तो वही तो आ गया ना, यानी कि फटाक से बोलिए सीपी और एसपी को अगर प्रकट करना है तो जो आपका सीपी है 12 सीपी है तो 12 एसपी लगा दीजिए, और 16 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है तो इसको 16 एसपी कर दीजिए, इस प्रकार से तो हानि होबे करेगा। देखे ना ये 4 से कटा दीजिए, पहले 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि 4 रुपये में खरीदा 3 में बेच रहा है, तो हानि हुआ कि नहीं हुआ, कितना का हानि हुआ 1 का हानि हुआ, किससे हानि हो रहा है क्रय मूल्य से हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य को नीचे रखना, बाकी बात प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल, 4 से कटा दीजिए 25 बने, तो 25% का क्या हो गया हानि हो गया, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया 5 का। बोले किसी को दिक्कत कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन और समझिए। कहता है अगर 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, बिल्कुल लाभ होगा, वही वाला प्रश्न आ गया, यानी कि सीपी और एसपी, सीपी रेशियो एसपी प्रकट करना है तो क्या करना है बता दो, 9 को संतरे का एसपी दिया गया तो 9 को आपका सीपी बना देना है, और 12 संतरे का क्रय मूल्य दिया गया तो 12 को क्या बना देना एसपी बना देना, 3 से कटा दीजिएगा 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 3 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेचा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 को ऊपर में रखना, किससे प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को कहाँ लगाना है नीचे लगाना, प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना, 3 से भाग दीजिएगा 100 में तो 33.1/3% राइट आंसर आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं बेहिचक, क्लियर है, क्लियर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझिए। कहता 12 वस्तुओं का जो कि क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, ये भी वही है
है ना। तो जो सीपी है उसको एसपी बना लेना, जो एसपी है उसको सीपी बना लेना। इतने सब तो दिमाग को खटाना ही है। तो यहाँ 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 12 वस्तु क्रय मूल्य है तो उसको विक्रय मूल्य बना लेना 12, और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है तो उसको क्रय मूल्य बना लेना। कैसे बन रहा है ये मैंने आपको बतला दिया। 3 से कटा 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि ये भी प्रश्न वही हो गया। तो यहाँ पे लाभ हुआ 3 से, 3 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेचा, तो 1 का लाभ हुआ। तो किससे लाभ हुआ? 3 से। 300 को नीचे प्रतिशत में चेंज का 100, तो इसको भी भाग दीजिएगा 33.1/3%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता कि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है कि 150 रुपया है, तो 30 पेंसिलों और 60 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये वाला, थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। 10 पेंसिल है तो मान लेते हैं 10 पेंसिल, 10 पेंसिल है ना, तो 10 पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 10 पेंसिल का दाम 10x हो जाएगा। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पेंसिल का रियल दाम क्या है पता नहीं है उसे। और 12 पेन भी है तो प्लस कर देता हूँ, 12 पेन का क्रय मूल्य, तो एक पेन खरीदा होगा वाई रुपये में, तो 12 पेन खरीदा होगा 12 वाई रुपये में, है ना। तो कहता है कि टोटल जो रुपया बना वो बोलता है 150 रुपया बना, ठीक है। तो 150 यहाँ पे इनके बराबर होगा 150। उसके पास है 30 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, 30 पेंसिल का दाम 30x। उसे 36 पेन है, तो एक पेन का दाम वाई रुपया, 36 पेन का दाम 36 बोल देगा। इसके बराबर क्या होगा? वाट। ये पूछा, कोई दिक्कत नहीं। इसको बहुत शानदार तरीके से बना लीजिएगा, जबरदस्त तरीके से बना लीजिएगा। देखिए कैसे। सबसे पहला कंडीशन, जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है, इक्वेशन वाला प्रश्न लगे, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा चलबाजी करना है। चलबाजी क्या करना है कि ये घर को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा? तो बोलिए यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, क्या 10-30 बन सकता है? बोलेगा जी सर बन सकता है। तो क्या करेंगे जो 10-30 बनेगा? कहेगा सर जी 3 से गुना कर दीजिए ना इसको, 30 बन जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन हाँ, रेशियो का नियम है, मैथमेटिक्स का नियम है कि अगर यहाँ पे 3 से मल्टीपल किए हैं तो इधर भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इधर भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तभी जो आपका सही होगा। तो यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी आपका 12 वाई में भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और 150 में भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया ना, आपका आंसर आ गया। बोलिए कैसे सर जी आंसर आ गया? तो देखिए 10 या 30x हुआ, इधर भी 30x है, इधर देखिए 12 गुना 3 बात 36 हुआ, नीचे भी 36 हुआ है, यानी कि ऊपर में जो है नीचे वही है। इसके बराबर क्या होगा? तो इसको हल कर दिया 15 या 45, यानी कि 450 हो जाएगा। 30x प्लस 36y बराबर 450, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बोले किसी को दिक्कत? बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, अच्छी प्रकार से जो कि मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। तो इस प्रकार से जो कि बना लीजिएगा जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिएगा। कहता राम ने 12,000 रुपये में 12 मेज जो कि खरीदी, और इन्हें जो कि 4 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर जो कि लाभ पर बेचा दिया, है ना, बेच दिया, ठीक है, बेचा दिया लेगा आगे। एक मेज का विक्रय मूल्य बतावे, हमें बताना है कि एक मेज का विक्रय मूल्य कितना, ये बताना, और इस पे ही हमें क्या करना है कि काम करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला कंडीशन है ना कि आपका अगर सीपी की बात किया जाए कि 12,000 है, 12,000 कब है? 12 मेज खरीदा तब 12,000 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एसपी ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या कहता है? 4 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, 4 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो यहाँ पे 12,000 क्रय मूल्य है, और यहाँ पे 12,000 अगर 12 ये 12 मेज का, एक मेज का निकालना, 12 से डिवाइड कर देना, और ठीक है 12 से डिवाइड कर देना। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि बोला 4 मेजों के क्रय मूल्य, जो भी 4 मेज का खरीद है उसके के बराबर बोला प्रॉफिट है, यानी कि सीपी बराबर एसपी यहाँ पे, ठीक है। तो 4 से अगर गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, 12 से 12 कट गया, यानी कि हो गया 4,000 प्रॉफिट। क्या हो गया? 4,000 प्रॉफिट। 12,000 में खरीदा, 4,000 प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितना होगा? तो कहिएगा कि सर जी बेचने की बात किया जाए तो 12,000 और 4,000 जोड़ दीजिए तो एसपी निकल जाएगा, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं तो एसपी निकलता, तो हो जाएगा 16,000। तो बोलिएगा सर जी ये जो है कि 16,000 में बेचा होगा। कितना हज़ार में बेचा होगा? 16,000 में बेचा होगा। बोलिए संतुष्ट है यहाँ तक? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। तो ये 16,000 बेचा है। अब कैसे पूछा? एक मेज का विक्रय मूल्य, तो ये 12 मेज का विक्रय मूल्य निकल गया 16,000। तो हमें एक मेज में कन्वर्ट करना है, तो 12 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकलेगा, यानी कि 1,333.33 जो कि रुपया आपका आ जाएगा एक मेज का दाम। क्लियर है? जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो कि आप बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहा 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे लाभ होता है। बिल्कुल घबराना है, यानी कि एसपी है आपका 150,
है ना। तो 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि जो 30 आम का विक्रय मूल्य है वही आपका क्या है, प्रॉफिट है। इन्होंने ये बोला, तो प्रॉफिट मान लेते हैं ये 30 रुपया है, 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है। तो 30 आपका क्या है, ये आपका 30 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बराबर लाभ, तो यहाँ पे एसपी है, तो सीपी की बात अगर किया जाए तो लाभ हुआ है, तो सीपी निकालने के लिए एसपी माइनस क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो आपका सीपी निकल गया 120। बोले संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। तो प्रॉफिट तो 30 ऊपर चल गया, बाकी बात करें मूल्य कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल कर देना, कटाइएगा, 0 0 गया, 3 चौक 12 गया, 4 से गया 25 बना, यानी कि 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है भाई डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप है ना, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ ऐसा ही प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।